बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी दोस्त, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने देखनी है। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ने हैं लॉज ऑफ लोगारिथम। तो लॉज ऑफ लोगारिथम क्या होते हैं? लॉज ऑफ लोगारिथम आर आल्सो नोन एज रूल्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम। यानी कि ये रूल्स हैं लॉगारिथम की, कि जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को, लॉ के जो क्वेश्चन होंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास लॉ, वो है प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं है लॉग ए मल्टीप्लाई बी, यानी लॉग उसके साथ दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें लॉ की इसकी बेस कुछ भी हो सकती है, इसलिए बेस मैंने नहीं लिखती। बेस 10 भी हो सकती है, 5, 3, 2 कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने बेस इधर लिखना मुनासिब नहीं समझा। तो लॉग ए मल्टीप्लाई बी, यानी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। इसी तरह अगर हमारे पास दूसरा है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या होगा? लॉग ए ओवर बी, यानी कि क्वोशंट का मतलब होता है तकसीम। क्वोशंट का मतलब है तकसीम, यानी कि डिवाइड करना। इसमें क्या होता है, लॉग ए ओवर बी, यानी कि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करें, लॉग ए माइनस लॉग बी। नेक्स्ट है थर्ड लॉ, पावर लॉ। पावर लॉ ये है कि लॉग एक्स है, उसकी पावर एन है, तो एन जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, यानी एन इंटू लॉग ऑफ एक्स। नेक्स्ट टाइम आपके पास चौथा रूल है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ में क्या होता है, लॉग बी एक्स, बी यानी कि बेस है, तो हम इसको बी बेस को हम की नई बेस ए में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी लॉग ए, देखें एक्स ऊपर है तो एक्स ऊपर ही रहेगा। देखिए बी की जगह, अब देखें बी नीचे है तो बी नीचे आ जाएगा। ए हमने बी की जगह न्यू इंट्रोड्यूस बेस करवा दी ए, ये लॉग ए बेस एक्स, एक्स ऊपर है, इस तरह लॉग ए और ये बेस बी, ये आपके पास नंबर बन जाएगा इधर। 2.4 में इसने क्या कहा है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कहते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। एवेल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि आपने इन क्वेश्चन को इवेल्यूएट करना। तो पहला पार्ट है 2.4 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है इवेल्यूएट करें, कहता है पहला पार्ट में लॉग 2 बेस है और 18 नंबर है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं वो आप अडॉप्ट कर लीजिएगा, कि अगर आपके पास लॉग, फ़र्ज़ करें लॉग एक्स है, तो आप लॉग की बेस नहीं दी हुई, तो आपने बेस खुद से कंसिडर करनी है कि ये आपके पास 10 होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरा रूल है ये है कि अगर आपके पास लॉग 10 है, लॉग 10 का मतलब क्या होगा, 1। तीसरा जो रूल है, ये बात नोट कर लीजिए कि लॉग एक्स, अब लॉग के साथ अगर बेस नहीं दी हुई तो हमने बेस कंसिडर 10 करनी है। दूसरा रूल ये है कि log 10 किसके बराबर होगा, 1 के। इसी तरह अगर log a एक बेस है और वही उसका नंबर है, यानी जो बेस है वही नंबर है, तो उसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। ये तो नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें इसमें log 2 बेस दी हुई है और 18 आपके पास एक नंबर दिया है, माइनस लॉग 2 बेस है और 9 आपके पास नंबर है, यानी मैं लिख देता हूँ ये बेस है और 18 आपके पास जो है वो एक नंबर दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि देखिए दोनों की बेस सेम है, दोनों की अगर बेस सेम है तो लॉ का जो क्वोशंट लॉ है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 18 माइनस है तो आप देखिए माइनस तो डिवाइड हो जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 9 1 9 9 2 18, तो ये आपके पास आ जाएगा log 2 बेस है और 2 आपके पास नंबर। अभी देखें अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल जो बेस है वही नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। इस सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं log 2, देखें इधर भी बेस आपके पास सेम दी गई है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको लहदा भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए log 2 बेस है 64, 64 आपके पास क्या होता है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट प्लस log 2, देखिए log 2 और 2 है, इसको इस तरह लिख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा 6 पावर है तो log से पहले आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कि अगर आपके पास देखें पावर रूल है, पावर रूल क्या होता है,
ये आपके पास एक पावर रूल है। पावर रूल में कहता है एक्स की पावर n है, तो जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी, यानी 6 log 2 बेस और 2 नंबर प्लस log 2 बेस और 2 नंबर है। अब देखें जो बेस है वही नंबर है, उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू 1, प्लस इधर जो बेस है वही नंबर, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। पास आ जाएगा 6 + 1 = ये आपके पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए 1/3 log 3 बेस है और 8 नंबर है, माइनस log 3 18। अब देखो दोनों की बेस सेम है, तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम लिखेंगे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, आगे 18 है, 18 को लिखेंगे 9 × 2। अब देखिए जो बेस है इसकी जो पावर है log 2 की 3, इस पावर को हम शुरू में ले आएंगे, log से पहले 3 से 3 कट जाएगा। अब log 3 बेस है 2 नंबर इस तरह आ जाएगा माइनस। अब देखें इधर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, log a × b, यानी दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको अलग-अलग लॉग की शक्ल में ऐड करके लिख सकते हैं, यानी कि log a + log b जी। तो नेक्स्ट है आपके पास, इसको लिखेंगे हम माइनस। अब देखिए log 3 बेस और 9 प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस log 2 आ जाएगा। अच्छा 3 से 3 कट हो गया तो log 3 बेस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस log 3 9 माइनस प्लस माइनस ये log 3 बेस और ये 2 आ जाएगा। इस log 3 बेस 2 से और इस log 3 बेस 2 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में। आगे नेक्स्ट आएगा आपके पास माइनस log 3 की पावर 9 बच गया। देखिए 9 को हम लिख सकते 3 का स्क्वायर, तो ये 2 जो है log से पहले आ जाएगा। तो इसको देखिए log बेस, जो बेस है वही नंबर है तो उसकी जगह हम 1 लिख देंगे, -2 × 1 -2। ये मैंने लिखा है कि log जो बेस हो वही नंबर हो तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है 2 log 2 + log 25। अब देखें ज़रा इसको हम 2 को इस 2 की पावर बनाएंगे किस तरह, अकॉर्डिंग टू पावर रूल। देखें log लिखा हुआ है आपके पास x की पावर n, ये देख लो n log x। देखिए अगर n है आपके पास log से पहले आ रहा तो आप इसको x की पावर बना के ले सकते हैं, यानी हम इधर से इस साइड पे जाएंगे। अब देखिए इस 2 को हम इस 2 की जो पावर बनाने जा रहे हैं, यानी 2 है, इस 2 को log इस 2 की पावर बना देंगे, प्लस ये आ जाएगा log 25। तो नेक्स्ट स्टेप है, ये आ जाएगा आपके पास log 2 की पावर 2 4 आ जाएगा प्लस log 25। अब देखिए लॉग ऐड हो रहा है, log 4 + log 25, तो इसको प्रोडक्ट रूल की मदद से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 4 × 25। तो ये आपके पास आ जाएगा log 4 × 25 100 आ जाएगा। अब देखिए इसकी बेस नहीं दी हुई तो बेस हम खुद से लगा लेंगे 10। अब इसको लिखेंगे log 10 बेस और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो नेक्स्ट 2 जो है log से पहले आ जाएगा और बन जाएगा log 10 बेस और 10 नंबर। तो ये देखें log 10 बेस है वही नंबर है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आपके पास 2 × 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट को हमने देखिए किस तरह सॉल्व करना है। हमारे पास इधर बेस 4 है, इधर 5 है, तो इसको जरा डिफरेंट स्ट्रेटजी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसको लिखेंगे 1/3 log 4। अब देखिए log बेस जो दी गई है 4 है, तो 64 को हम चाहते हैं कि 4 की पावर में लिखें। किस तरह लिखेंगे, 4 की पावर 3 जो आपके पास होता है 64 के बराबर है, प्लस 2 log, देखिए बेस इधर 5 है तो 25 को भी हम 5 की पावर में लिखेंगे, यानी 5 की पावर 2 कर देते हैं जी। तो नेक्स्ट इस 3 को log से हम पहले लिखेंगे, यानी कि इस 3 को लिखेंगे 3 साथ आ जाएगा log 4 बेस और 4 आपके पास नंबर है, प्लस अब देखें 2, ये आपके पास जो 2 है log से पहले आ जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा log 5 बेस और ये 5 नंबर इसी तरह आ जाएगा। इस 3 से 3 को कट कर देंगे, क्या बचेगा 4 बेस और 4 नंबर, प्लस 2 × 2 4 आ जाएगा, साथ आ जाएगा log 5 बेस और 5 नंबर। ये देखिए ये आपके पास जो बेस है वही नंबर है तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस 4 इसी तरह जो बेस है वही नंबर है उसकी जगह 1 आ जाएगा, यानी 1 + 4 × 1 4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका 6 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी।
इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए log 3 और ये आपके पास 12 है प्लस log 3 बेस है 0.25। अब ये बेस दोनों की सेम है। अब एक बात याद रखिएगा, आपके पास इधर दिया गया 0.25, तो याद रखना कि 0.25 बराबर होता है 1/4 के इक्वल। हम इसको लिख सकते हैं, देखिए log आपके पास है log, देखिए बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो ये आपस में जो ऐड हो रहे हैं हम इसको नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई 0.25 अकॉर्डिंग टू पावर रूल, अकॉर्डिंग टू सॉरी प्रोडक्ट रूल। मैं एक दफ़ा प्रोडक्ट रूल जरा दोबारा लिख देता हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर आपके पास देखिए log a है प्लस log b है, तो नंबर ऐड हो रहे हैं तो ये किसके बराबर है, log, एक दफ़ा log आ जाएगा और ये दोनों जो नंबर है a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, या नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं log, ये 1 है इधर, ये 1 है, ये 12। अच्छा हम लिखेंगे इसको log 3 बेस 12 मल्टीप्लाई 0.25 की जगह हम लिख सकते हैं 1/4। इसको लिखेंगे 1/4। देखिए 4 एकम 4 4 3 12 आपके पास आ जाएगा, यानी कि log 3 बेस और ये वाला 3 नंबर है। तो देखिए जो बेस है वही नंबर है, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एज सिंगल लॉग, यानी अब 2 लॉग दिए गए हैं, हम इस 2 लॉग से एक सिंगल लॉग बनाना है। तो किस तरह बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1/2 log 25 है। अब आप इसको लिख सकते हैं log 25 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस इसको आप देखें ज़रा, ये आपके पास 2 है, ये 3 की हम पावर बना देते हैं, ये आ जाएगा log 3 की पावर 2। अब देखें ये पावर जो है शुरू में आ जाएगी 1/2, ये 2 log से, ये वाला 2 log से पहले आ जाएगा log 5 प्लस log, देखिए 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, इस 2 से इस 2 को कट कर देंगे, क्या बच गया आपके पास log 5 प्लस log 9। अब देखिए log आ रहा है, ऐड हो रहे हैं, तो इसको अकॉर्डिंग टू रूल हम किस तरह लिखेंगे, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 मल्टीप्लाई 9, तो ये आपके पास आ जाएगा log 5 मल्टीप्लाई 9 45 आ जाएगा। अब देखिए डबल लॉग से हमारे पास सिंगल लॉग बन चुका है, ये आपके पास। तो सेकंड पार्ट में देखें, इसको हमने सिंगल लॉग बनाना है, यानी 2 लॉग दिए, इससे हमने सिंगल लॉग बनाना है, तो ये आपके पास आएगा लॉग, देखो माइनस है तो हम इसको डिवाइड करेंगे log 9। अब देखिए इसको लिखते डिवाइड 1/3 लिख देंगे। इसको हम नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं log, देखिए 9 है, इसको ये डिवाइड 1/3 हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइड 1/3। तो नेक्स्ट इसको लिखेंगे log 9, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, यानी 1/3 है, ये 3/1 बन जाएगा, यानी कि आगे हम लिख सकते हैं log 9 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 27, 27/1, 27 ही होता है, तो यही आपके पास आंसर है। थर्ड पार्ट भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको किस तरह सॉल्व करना है चेक करते हैं। देखें हमने एक बेस फार्मूला इस्तेमाल किया था, तो बेस रूल या बेस फार्मूला क्या है वो ज़रा नोट कर लें। तो इसी अब बेस फार्मूला अभी हमने देखा है कि किसके बराबर होगा, लॉग आपके पास आ जाएगा, ये बी बेस है और एक्स नंबर है, तो इसको एक हम देखें, ये बी इधर बेस क्या है बी, तो हम इसको एक नई बेस, यानी कि नई बेस कौन सी ए कह देते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब देखें एक्स ऊपर है तो एक्स नंबर बन जाएगा ओवर लॉग, देखें जो बेस इधर है वही बेस नीचे आ जाएगी, बी इधर बेस है तो इधर जाके नीचे जाके ये नंबर बन जाएगा। अब देखिए हमें इसको इस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं, ये तो सबसे पहले कोशिश करेंगे इस 2 को और इस 3 को हम ख़त्म करें। तो इस 2 को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, देखिए ये लॉग है आपके पास, तो इस b की जो पावर है इसको हम लिखेंगे शुरू में लिख देंगे, यानी कि log से पहले ये आएगा 2 log 5 बेस है और b नंबर है। इसी तरह अब देखिए ये 3 है, ये log से पहले आ जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा log a बेस और 5 नंबर।
देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 6 बन जाएगा। इसको लिख देते हैं log 5 बेस और b नंबर मल्टीप्लाई log a 5। तो नेक्स्ट आप देखें, आप देख सकते हैं ये 5 इधर बेस है और इधर नंबर है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? log, देखें इसको लिखेंगे, आपके पास b ऊपर है तो ये b नंबर रहेगा, जो एक नीचे है इसको हम बेस बना देंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6 log a बेस और b आपके पास नंबर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। सबसे पहले इस बेस को, जो आप log से पहले नंबर आ रहा है, इसको x की पावर बनाएं। देखिए बेस दोनों की सेम है, तो हम चाहते हैं कि इसको 2 को इस x की पावर बना दें। तो ये पावर बना दी, पावर रूल के तहत हमने इसको सोल्व करना है। इसी तरह इधर हम आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा log 3y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ये था कि अगर दो वैल्यू आपके पास ऐड हो रही हैं, बेस अगर उनकी सेम है, अगर बेस सेम है जो बेस लिख दें, और जो आपके पास वैल्यूज है, नंबर है, यानी कि एक्स स्क्र और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग बेस जो थी वो बेस ही रहेगी, ये आ जाएगा एक्स स्क्र मल्टीप्लाई वाई। तो यही आपके पास आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको इस 4 को इस x की पावर बनाएं, यानी log 5 बेस है, x की पावर ये बन जाएगी 4, यानी नेक्स्ट। अच्छा देखें, ये प्लस वाली वैल्यू हम पहले लिख देते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट रूल में प्लस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते होते हैं। तो इसके बाद हम दूसरे स्टेप में, पहला स्टेप ये, दूसरी हम वैल्यू ये लिखेंगे log 5 z, और माइनस वाली हम बाद में लिख देंगे, log 5 बेस और y नंबर है। ये तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इसको, देखें ये दोनों ऐड हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल इस पर अप्लाई करेंगे, यानी 5x की पावर 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा z। अब ये देखें जो माइनस हो रही होती है ना, माइनस वाली वैल्यू यानी y, ये इसके साथ हम डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि देखो तीनों की बेस हमारे पास सेम थी, तो जो ऐड होती हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जिसमें x की पावर 4 मल्टीप्लाई z, और जो माइनस के बाद वाली नंबर होता है हम उसको डिवाइड करवा देते हैं। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर, वेरी सिंपल आंसर। तो नेक्स्ट सिक्स पार्ट और फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सेम है दोनों। तो सबसे पहले देखिए इस 2 को इस a की पावर हम बनाएंगे, तो अब लिखेंगे इसको नेचुरल लॉग ए। अब देखिए ये इधर नेचुरल लॉग इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं, इधर उसने इस लॉग को कन्वर्ट किया, यानी इस लॉग की जगह नेचुरल लॉग लिख दिया। ये कॉमन लॉग होता है, ये नेचुरल लॉग, इस दोनों की जगह, इसकी जगह उसने नेचुरल लॉग इस्तेमाल कर लिया। अब इस 2 को इस ए की पावर बना दें, इसी तरह इस 3 को भी इस बी की हम पावर बना के लिख सकते हैं, माइनस इसी तरह इस 4 को इस सी की पावर बना के लिख देते हैं, यानी सी की पावर 4। ये तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे जो वैल्यू ऐड हो रही हैं उनको हम करवा देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि ए स्क्र मल्टीप्लाई बी की पावर 3, और जो माइनस हो रही होती है हम उसको नीचे ले जाएंगे, यानी सी की पावर 4 को इसके नीचे डिवाइड में लिख देंगे। तो ये, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ए स्क्र बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी की पावर 4। यही आंसर है आपके पास।